सर जय हिंद। कर्नल दीपक सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर। कर्नल दीपक कुमार सर, 2 से 3 अहम इशू थे जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। ठीक सर, चलिए, क्योंकि इसी कारण जो है काफी सक्सेस भारतीय सेना को मिली है हाल के 4-5 महीनों में हम देखें। बस एक पॉइंट और, क्योंकि आप तोफखाने में आपने सर एक लंबा सर्व किया है, तो एक सारंग तोफ को लेकर बड़ी अहम जानकारी आ रही है। 2018 में 300 से ज्यादा तोफों का ऑर्डर दिया गया, 159 के आसपास शायद डिलीवरी भी हो गई, लेकिन अब इंडियन आर्मी की तरफ से कह दिया गया है कि नहीं, जो 141 तोप्स हैं उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी फॉल्ट मिल रहे हैं। मजल ब्लास्ट हो रहा है, कुछ और चीजें भी आई हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कई तरह की जो फॉल्ट जो हैं वो मिल रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं सर, क्योंकि तोफखाने का अपग्रेडेशन चल रहा था लगातार, हम देख रहे थे जो मीडियम रेजिमेंट है उनको भी 155 mm से लेस किया जा रहा था, उनको उस प्रकार की तोहफें दी जा रही थी। तो कितना बड़ा सेटबैक होगा ये, और क्या कारण हुए सर? जाहिर तौर पे जो है ये सेटबैक तो है, जो हम एक इंडियन आर्टिलरी को हम जो है एक मीडियमाइजेशन की तरफ ले जा रहे थे। हमारा एक प्रोजेक्ट था कि सभी जो आर्टिलरी गन्स हैं वो मीडियम कैलिबर की हों, यानी कि 155 कैलिबर की गन्स होंगी उसमें। और उसी प्रोजेक्ट के तहत ये जो 130 mm गन्स थी, जो कि M46 एक रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट है, इनको जो है हम 155 mm में जो है हम इनको अपगन कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर एक ये जो है सेटबैक है, डिले है। और मेक इन इंडिया जो जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, मेक इन इंडिया के लिए एक चुनौती है। लेकिन मैं समझता हूँ, आपने पूछा कि इसका कारण क्या है। देखिए, इसका कारण कहीं ना कहीं, जो जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा जो PSU का माइंडसेट है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनका जो एक माइंडसेट है, एक वो है, इनके जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही पैथेटिक वर्क कल्चर है। अगर कहा जाए तो टाइम पर लोग आके आप पहुंचते नहीं हैं फैक्ट्रीज में। काम जो है, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो उसमें 8 में से मुश्किल से 4 या 4.5 घंटे काम करते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल भी जो है बहुत पुअर है। और अगर इस सारंग गन की बात करें तो ये कहूँगा कि जो मेटलर्जिकल फॉल्ट्स हैं, चाहे वो मजल ब्रेक में हैं या कहीं और हैं, उनको इंडियन आर्टिलरी को किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट हो सकता है शायद थोड़ा बहुत, फिर भी कि गन खराब हो जाए, काम ना करे, लेकिन जो मजल ब्रेक्स में जो मेटलर्जिकल फॉल्ट्स हैं, उससे हमारे जो गन क्रू है उसकी जान को खतरा है। तो उसको किसी भी तरीके से जो है हमें एक्सेप्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैं होता तो मैं भी यही करता जो आर्टिलरी के जो सीनियर ऑफिसर्स ने किया है, कि इन गन्स के जो फर्दर इंडक्शन है उसके ऊपर रोक लगा दी गई, क्योंकि हम अपने जवानों की जान से इस प्रकार की खिलवाड़ नहीं कर सकते और हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा जो गन क्रू है वही सेफ नहीं होगा, क्योंकि जब गन फायर करती है तो सबसे पहले तो मजल ब्रेक अगर टूट गया है, मजल एक बोर प्रीमेच्योर हो जाता है या मजल प्रीमेच्योर हो जाता है, तो हमारी जो गन क्रू है उसकी जान को खतरा है। गन तो बाद में खराब हो गई। तो इसको जो है कि मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी जो है जांच हाईएस्ट लेवल पर होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि पीएमओ को जो है इसका जो है मॉनिटर करना चाहिए इस जांच को। इसको सीबीआई से जांच करानी है, सीबीआई से जांच कराइए कि कहां पर जो है ये पीएसयू के अंदर ये सब स्टैंडर्ड मेटलर्जिकल कंपोनेंट्स लिए गए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लिए गए हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आए हैं, और ये क्वालिटी कंट्रोल जो था ये इतना पुअर क्यों था। एक हमें कहीं ना कहीं पहले जो है एक आउटसाइड एजेंसी से हम जो है क्वालिटी कंट्रोल करवाते थे, लेकिन बीच में एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक जो है दौर आया कि जो सप्लायर है वो खुद सर्टिफाई करेगा कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है। देखिए, ये हम वेस्ट की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी मोरालिटी वैसी नहीं है बिल्कुल कि हम अपने आप को जो है वो वेस्ट से कंपेयर करें। हमें जरूर है, हमें डंडे की आदत है इतने सालों में,
तो जब तक बाहर से जो है कोई जो है हमारे ऊपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेगा, इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। हमें ये जी, बंद करने की जरूरत है। जो ऐसी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जहां पे के क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं जिनसे लोगों की जान जा सकती है, यहाँ पर कोई सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा, जो कि खुद अकाउंटेबल हो टू हायर अथॉरिटी, उसके द्वारा ही सर्टिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि गन से पहले हमने देखा था कि ड्रोन को लेकर भी कुछ ऐसी जानकारियां आई थी जहां पर इंडियन आर्मी के कुछ ड्रोन्स को पाकिस्तान ने जो है वहां पर उतार लिया था उनको। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी। पता चला बाद में कि कई चाइनीज कंपोनेंट उन ड्रोन्स के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन शुक्रिया, आपने बड़ी अहम बात कही कि जरूरी है कि डंडा भी चलना बहुत जरूरी है बीच बीच में। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कर्नल दीपक कुमार सर, थैंक यू। आप आए और तीनों ही मुद्दों पर आपने इतनी गंभीरता से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू।